कभी सोचा है कि एक अच्छी भूतिया कहानी असल में एक पहेली जैसी क्यों लगती है? देखिए, उसका मकसद सिर्फ हमें डराना नहीं होता, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करना होता है कि आखिर ये डर काम कैसे करता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे, उसके हर एक हिस्से को समझेंगे ताकि हम जान सकें कि खौफ की असली बनावट होती कैसी है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो मदद की पेशकश भी हो सकता है और एक जाल की शुरुआत भी। जब ये आवाज घने कोहरे और अंधेरे में गूंजती है, तो सुनने वाला अनजाने में ही एक बहुत ही भयानक दुनिया में अपना पहला कदम रख चुका होता है। हमारी कहानी का हीरो है विक्रम, एक नौजवान जो पहाड़ों से गुजर रहा है। उसके पास कानूनी दस्तावेजों से भरा एक ब्रीफकेस है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है। एक भयानक तूफान उसे घेर लेता है और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। और बस ठीक इसी पल में वो सबसे ज्यादा कमजोर और बेबस हो जाता है। और यहीं पर डर का सबसे पहला हिस्सा सामने आता है, कंट्रोल खो देना। सोचिए, तूफान विक्रम को उसके जाने पहचाने रास्ते से खींचकर कहीं और ले आया है। सड़क बंद है, बात करने का कोई जरिया नहीं, अब वो पूरी तरह से किस्मत के भरोसे है। और यहीं से असली खौफ बनना शुरू होता है। ठीक जब विक्रम को लगता है कि वो बुरी तरह फंस गया है, तभी काका एक पुरानी सी लालटेन लिए हुए सामने आता है। पहली नज़र में तो ये एक राहत की बात लगती है ना? लेकिन यही मुलाकात इस कहानी के सबसे गहरे और भयानक राज का दरवाज़ा खोलने वाली है। अब कहानी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ चीज़ें थोड़ी अजीब लगनी शुरू हो जाती हैं। ये वो छोटे छोटे सुराग हैं, वो गलत लगने वाली बातें हैं जो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं और हर पल के साथ बेचैनी को बढ़ा रही हैं। जरा गौर कीजिए, अभी तक कोई सीधा खतरा नहीं है, सिर्फ एहसास है। गीली हवा में जलने की वो अजीब सी गंध, हवा के सारे नियमों को तोड़ती लालटेन की वो स्थिर लौ, और बेला के चलने से आती वो खटकने की आवाज़। ऐसी लगती है मानो कोई गहना हड्डी से टकरा रहा हो। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता। काका का ये जवाब कितना खौफनाक है, सोचिए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक इशारा है। ऐसा लगता है जैसे विक्रम का वहां पहुंचना कोई हादसा नहीं था, बल्कि किसी लंबे इंतजार का अंत था। और ये वो पल है जहां डर सिर्फ एक एहसास से बढ़कर कुछ बन जाता है। चाय के साथ कच्चे खून की गंध, ये एक ऐसा अनुभव है जो विक्रम के शक को एक भयानक यकीन में बदल देता है। उसके मन में एक ही सवाल उठता है, ये लोग हैं कौन? और फिर सामने आता है पहला साफ साफ अलौकिक नज़ारा। बस एक पल के लिए बेरा का घूंघट हटता है और उसके गले पर वो जानलेवा घाव दिख जाता है। ये विक्रम के सबसे बुरे डर की पुष्टि है। अब वो जान चुका है कि वो किसी मामूली घर में नहीं, बल्कि किसी जाल में फंस चुका है। अब उस घर का असली सच सामने आना शुरू होता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं। सच को एक दूसरी कहानी के पर्दे के पीछे छिपाकर पेश किया जाता है। ये किसी भयानक कबूलनामे को सुनाने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। यहाँ कहानी सुनाने का वक्त देखिए कितना सही है। विक्रम अभी अभी एक भयानक सपने से जागा है जिसमें एक आदमी फांसी पर लटका था, और ठीक उसी समय काका एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। सवाल यह है कि क्या वो सच में एक सपना था या एक भूली हुई याद? जैसे जैसे काका ये कहानी सुनाता है, पहेली के टुकड़े अपने आप जुड़ने लगते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये उसी घर की कहानी है। वो रखवाला खुद काका है, वो औरत बेला है, और वो मुसाफिर शायद विक्रम से पहले आया कोई और बदनसीब था। तो अब कहानी अपने सबसे ऊंचे मोड़ पर पहुंचती है। रात का वो धुंध भरा सपने जैसा डर अब सुबह की कठोर बेरहम सच्चाई से टकराने वाला है। यहाँ एहसास और हकीकत के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाएगी। सुबह होती है और वो रेस्ट हाउस गायब हो चुका है। विक्रम खुद को ठंडी गीली जमीन पर पाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसका जरूरी दस्तावेजों वाला ब्रीफकेस गायब है। और यही बात उसे वापस उसी मनहूस जगह पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जरा इस स्लाइड पर देखिए, जो रात में एक जीती जागती जगह लग रही थी, वो सुबह में बस एक जला हुआ खंडर है। काका और बेला वहां कभी थे ही नहीं, कम से कम जिंदा तो बिल्कुल नहीं। विक्रम ने पूरी रात भूतों के साथ गुजारी थी।
जिस पल विक्रम उन खंडरों की तरफ मुड़ता है, उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये वो लम्हा है जहां अतीत और वर्तमान एक हो जाते हैं और रात का खौफ दिन के उजाले में लौट आता है। और आखिर में पर्दा पूरी तरह से उठ जाता है। बेला का असली, जला हुआ और कटा हुआ चेहरा सामने आता है। हवा सड़ते हुए खून और राख की गंध से भर जाती है। ये नज़ारा इतना भयानक है कि विक्रम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है और कहानी अपने खौफनाक अंत पर पहुंचती है। तो हमने कहानी तो सुन ली, लेकिन ये इतनी असरदार क्यों थी? चलिए अब कहानी सुनाने से हटकर इसके विश्लेषण पर आते हैं, ये समझने के लिए कि डर की इस इमारत को किन तकनीकों से खड़ा किया गया था। ये है इस पूरी कहानी का ब्लूप्रिंट। पहला कदम, अकेलापन। दूसरा, बेचैन करने वाले सुरागों से माहौल बनाना। तीसरा, सच को एक कहानी में छिपाकर बताना। और आखिर में हकीकत का झटका देकर अंतिम वार करना। ये 4 कदम मिलकर एक परफेक्ट हॉरर कहानी बनाते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? यहाँ कहानी सुनाने वाला विश्वसनीय नहीं है, बल्कि नायक के अपने एहसास, उसकी अपनी इंद्रियां अविश्वसनीय हैं। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसने जो कुछ भी महसूस किया, वो सब उस भुताहा जगह का बनाया हुआ एक भ्रम था। और हम इसी एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। सोचिए, अगर कोई विक्रम की जगह होता तो उसे किस मोड़ पर एहसास होता कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है? उस जली हुई गंध पर, उस स्थिर लौ पर, या फिर कच्चे खून की महक आने पर? ये बात सोचने वाली है ना?